और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कटनी से आ रही है खबर। लापता युवती पर बड़ा खुलासा हुआ है। मामला इंदौर के हॉस्टल का है, जहां सीसीटीवी सामने आया। हॉस्टल के बाहर और निकलते दिखी हुई है अर्चना। भोपाल में ट्रेन से दरअसल लापता हो गई थी और अब एक देखिए बड़ा खुलासा हो रहा है। बड़ा खुलासा ये कि जो अर्चना है लापता युवती, इंदौर के हॉस्टल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने है, उसमें दिखाई दे रही है। हॉस्टल के बाहर निकलते हुए अर्चना जो है वो दिखाई दे रही है। भोपाल में ट्रेन से लापता हो गई थी, अब तक पता नहीं चल सका है कि आखिर कहां है। लगातार जांच चल रही है, किस कोच में बैठी थी, क्या सीट नंबर था, वो सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अभी तक अर्चना का पता नहीं चला है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये जरूर मदद कर सकता है आगे की जांच को तेजी से बढ़ाने में। आपको बता दें कि जब कटनी में अर्चना के परिजन उसे लेने के लिए पहुंचे तब अर्चना नहीं मिली। हालांकि अर्चना का जो सामान है, बैग है, वो जरूर मिल गया था, लेकिन अब यही मिस्ट्री बना हुआ है कि अर्चना आखिर रास्ते में कहां गायब हो गई। किसी हादसे का शिकार हुई, किसी षड्यंत्र का शिकार हुई, या फिर वो खुद कहीं चली गई। ये अपने आप में सवाल है। पुलिस जांच आगे बढ़ेगी, इसके बाद हो सकता है तस्वीर जल्दी साफ हो जाए। समझिए अब तक ये पूरा मामला, एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सवाल बरकरार है कि आखिर अर्चना कहां गई। नर्मदापुरम में भी लगातार तलाश हो रही है और ट्रेन में चढ़ते हुए तो पता चला, देखा ही सबने, लेकिन उतरने के तस्वीर जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था, B3 में 3 नंबर सीट थी। और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पर फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने को प्रयास किया, फ़ोन नहीं लगा, पूरा ढूंढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हो। फिर हमारे एक मामा जी रहते उमरिया में, उनको हमने फ़ोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, या गुम गया है, कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था, और जो साथ में पुलिस मामा और भी सफर करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी हैं, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी हैं। तो अर्चना, जिसका अभी तक कहीं कोई पता नहीं चल पाया है, अर्चना कहां गई है। इंदौर से जो हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज जरूर आया, एक बैग के साथ अपने उसके हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में भी एक कैरी बैग है, उसके साथ वो जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद वो जो गंतव्य था कटनी, वहां पर नहीं पहुंची, और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अर्चना कहां चली गई। और क्या पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, या कोई लव का कोई एंगल है, कोई मामला है, या फिर किसी हादसे का ये शिकार हो गई है, या कोई और वजह है। तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल नर्मदापुरम में, यानी कि नदी में भी तलाश की जा रही है। नारायण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, कोई जानकारी मिल पाई, कोई सुराग अर्चना को लेकर? जी, अब तक जिस तरह से पूरा मामला है, बेहद ही रहस्यमय तरीके से जो अर्चना तिवारी है वो लापता हुई है, इसको लेकर लगातार टीम लगी हुई है। हालांकि अभी तक जो देखा जाएगा, इंदौर से लेकर कटनी तक अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। टीम अलग अलग जिलों में लगातार लगी हुई है। पहली बार न्यूज 18 के कैमरे पर उनके परिजन भी सामने आए, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। जिस तरह से अर्चना तिवारी हॉस्टल से निकल रही है, बावजूद वो चलती ट्रेन से कहाँ लापता होती है, वो बड़ा एक रहस्य है। बहुत शुक्रिया नारायण जानकारी साझा करने के लिए।